हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। इसको और क्या बोलते हैं तो इसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, इसमें एक लंबा क्वेश्चन आता है। कौन सा लंबा क्वेश्चन है तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट विथ लेवल डायग्राम। इसमें क्या होता है, हार्ट के डायग्राम के बारे में पूछा जाता है और उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पूछा जाता है कि उसकी संरचना क्या है, उसकी कार्य क्या है। तो इस वीडियो में आज हम लोग इस क्वेश्चन को बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं, हार्ट की स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं डायग्राम के साथ में। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हार्ट के डेफिनेशंस के बारे में कि हार्ट होता क्या है। तो हार्ट क्या होता है, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, हमारा हार्ट क्या एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है। क्यों इसको मस्कुलर ऑर्गन बोल रहे हैं, क्योंकि ये मसल्स टिश्यू से, मांसपेशी ऊतक से बना होता है, इसलिए इसको मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक क्षमता पाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट होने का और रिलैक्स होने का। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ने का और रिलैक्स मतलब शिथिल होने का। तो कॉन्ट्रैक्ट होने का और रिलैक्स होने की इसमें एक क्षमता पाया जाता है। इन सब कारण को ध्यान में रखते हुए इसको मस्कुलर ऑर्गन कहा जाता है। अब देख लेते हैं करता क्या है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी के हर जगह पे क्या करता है, ब्लड को पंप करके पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, किसके थ्रू करता है तो वाया द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम्स के थ्रू करता है। अब ये सर्कुलेशन दो टाइप के होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो हार्ट से लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर हार्ट में आता है। तो इस सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, तो जो हमारा ब्लड है वो हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है और बॉडी से फिर हार्ट में आता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब ये सर्कुलेशन क्यों कर रहा है, ब्लड को क्यों पहुंचा रहा है, तो इट्स सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जो ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स है उसको पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए, ठीक है, हार्ट हमारा उसको पंप करता है ब्लड को, ताकि ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, बॉडी के हर जगह पे पहुंच सके। इसके साथ साथ और क्या करता है, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट। अन्य जो वेस्ट रहते हैं उसको भी क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। कैसे बाहर निकालता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फेफड़े तक पहुंचाता है, जिससे सांस के थ्रू वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है बॉडी से। और यूरिक एसिड को क्या करता है, किडनी तक पहुंचाता है, जिससे जो यूरिन रहता है, पेशाब रहता है, उसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है। लैक्टिक एसिड को लिवर तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस प्रकार से क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने का काम कर रहा है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को बॉडी के हर जगह पे पहुंचाने का काम कर रहा है हमारा हार्ट। ठीक है, इसके वेट की बात करें, वजन की बात करें, तो मेल में एवरेज होता है 280 से 340 ग्राम के बीच में एवरेज हो सकता है। ठीक है, इसके अप्रोक्स देखें तो ज्यादातर 300 ग्राम लोगों में, मेल्स में पाया जाता है। ठीक है, फीमेल की बात करें तो 230 से 280 ग्राम एवरेज देखा गया है। अप्रोक्स देखा जाए तो 250 ग्राम के आसपास फीमेल्स में ये पाया जाता है। इसके लोकेशंस की बात करें कि बॉडी में हमारे कहाँ पे पाया जाता है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, थोरासिक कैविटी में पाया जाता है। अब थोरासिक कैविटी किसको बोलते हैं, हमारा जो चेस्ट है जिसको छाती बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं, थोरासिक कैविटी बोलते हैं। जैसे डायग्राम में देख लीजिए, थोरासिक कैविटी है, इसमें क्या होता है, लंग्स, फेफड़े पाए जाते हैं और दोनों फेफड़े के बीच में क्या होता है, हमारा हृदय, हार्ट मौजूद होता है। ठीक है, हार्ट, हृदय जो है ये दोनों फेफड़े के बीच में मौजूद होता है। लेकिन क्या होता है, लेफ्ट साइड में थोड़ा ज्यादा रहता है, लेफ्ट साइड में थोड़ा ज्यादा टिल्टेड रहता है। हमारा हार्ट क्या होता है, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट ज्यादा होता है। ठीक है, अब मेन इसके पार्ट की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट की संरचना की बात करें, जिसको एनाटॉमी ऑफ द हार्ट भी बोल सकते हैं, हार्ट के एनाटॉमी भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको समझ लेते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चेम्बर। हम ह्यूमन हार्ट जो होता है, हमारे हृदय जो होता है, उसमें 4 चेम्बर पाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझे तो 4 कमरे पाए जाते हैं। तो इस डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा हार्ट है, ठीक है, तो हमारे हार्ट को हम क्या करेंगे, 2 भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 भाग में डिवाइड करेंगे। जैसे मैं ऐसे खड़ा होता हूँ, हार्ट 2 भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ऐसे खड़ा होऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं खड़ा होता हूं तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। ये 2 भाग में डिवाइड हो गया। नीचे भी लिख देते हैं, ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो ये पूरा साइड क्या हो गया, राइट साइड हो गया, पूरा क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। इसको अब और 2 भाग में डिवाइड करेंगे ऐसे बीच से। ठीक है, 2 भाग में अगर और डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, आर्ट्रियम हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, वेंट्रिकुलर हो गया। तो लिख देते हैं, ये दोनों पार्ट क्या हो गए, आर्ट्रियम हो गए, और ये दोनों पार्ट क्या हो गया, वेंट्रिकुलर हो गया। तो इस तरीके से याद करने में आपको आसानी होगा। ठीक है, अब इसका नाम देखें तो ये राइट आर्ट्रियम है, ठीक है, और ये लेफ्ट आर्ट्रियम है। राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इस प्रकार से हमारा हार्ट जो है 4 चेम्बर में डिवाइड है। राइट आर्ट्रियम, ठीक है,
और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। इन चेंबर्स को चलिए डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा हार्ट हो गया। तो हार्ट में क्या होता है, 4 चेंबर होते हैं मेनली। तो फर्स्ट क्या है, राइट आर्टरियम, उसके बाद क्या है, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद क्या है, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चेंबर होते हैं। अब इसमें कुछ और स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसमें वाल्व पाए जाते हैं, वाल्व ऑफ द हार्ट। तो वाल्व कितने पाए जाते हैं, तो इसमें 4 वाल्व पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 वाल्व है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, मिट्रल वाल्व जिसको बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, और एरोटिक वाल्व, ये 4 वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसको भी डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पाया जाता है, तो देखिए, ठीक है, ये है ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो राइट, इसको डायग्राम में देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ये ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पाया जाता है, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल दोनों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाल्व हो गया। सेकेंड वाल्व की बात करें तो सेकेंड वाल्व क्या है, पल्मोनरी वाल्व। अभी पल्मोनरी वाल्व कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, डायग्राम में ही देखते हैं, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, और ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पाया जाता है, ये क्या है, पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, थर्ड वाल्व की बात करें तो थर्ड वाल्व है मिट्रल वाल्व, इसको भी बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, तो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच में ये मिट्रल वाल्व पाया जाता है। ठीक है, फोर्थ वाल्व की बात करें तो फोर्थ वाल्व क्या है, हमारा एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व कहाँ पाया जाता है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये क्या होता है, हमारा एरोटा होता है। तो एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है हमारा एरोटिक वाल्व। ठीक है, तो इसको डायग्राम से अगर याद रखेंगे तो ये इजी तरीके से याद रह जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है इसको हम लोग देख लिए। उसके बाद मेजर ब्लड वेसल्स, इसमें कुछ ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी 4 प्रकार के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं मेनली। तो फर्स्ट है वेना कावा। अब वेना कावा 2 प्रकार के होते हैं, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। बॉडी के जो ऊपर पार्ट से ब्लड लाता है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और बॉडी के नीचे पार्ट से जो ब्लड लाता है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ब्रिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द हार्ट। हार्ट में क्या करते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम करते हैं। इसको डायग्राम में देखें। ठीक है, ये सुपीरियर कावा होगा, ये इंफीरियर वेना कावा हो गया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, हार्ट के जो राइट आर्टरियम है वहां पे ब्लड को लाने का काम करता है। ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स है, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, सेकंड की बात करें, सेकंड है पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहां पहुंचाता है, लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये कहां पे होता है, ये होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ है हमारा, ये है। ठीक है, तो ये किससे कनेक्टेड रहता है, राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहता है। अब यहाँ पे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है इसको ये पल्मोनरी आर्टरी लेके कहाँ पे जाता है, लंग्स में लेके जाता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे लेके जाता है, लंग्स में लेके जाता है। ठीक, अब ये ब्लड जो है वो डीऑक्सीनेटेड है, ध्यान में रखिएगा ना, आर्टरी में सब जगह क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, बाकी सब आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उस ब्लड को ये कहाँ लेके जाता है, लंग्स में लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, थर्ड टाइप की बात करें तो थर्ड टाइप का क्या है, पल्मोनरी वेन है। थर्ड क्या है, पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन क्या करता है, कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। अब ऑक्सीनेटेड ब्लड अभी लंग्स में पहुंच गया है, लंग्स से क्या करेगा, ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। अब ये पल्मोनरी वेन क्या करता है, लंग से कनेक्टेड रहता है, और लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कहाँ लेके आता है। ठीक है, तो ये कहाँ लेके आता है, ये राइट आर्टरियम में लेके आता है। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड ब्लड वेसल्स। फोर्थ ब्लड वेसल्स की बात करें तो है एरोटा। एरोटा क्या करता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी के हर जगह पे क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पहुंचाने का काम करता है एरोटा। एरोटा कहाँ है, तो ये हमारा एरोटा, ये किससे कनेक्टेड रहता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड आया है, इसको क्या करता है, शरीर के हर जगह पे पहुंचाने का काम करता है। तो देख रहे हैं आप, जो हमारा जो राइट साइड है इसमें क्या होता है, पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो लेफ्ट साइड है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो ये रहे मेजर ब्लड वेसल्स के बारे में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लेयर ऑफ द हार्ट के बारे में। हार्ट में कितने लेयर्स, कितने स्तर होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो हार्ट के लेयर हैं वो किस में होता है, तो वो सेप्टम में होता है, जिसको क्या बोलते हैं, वाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दीवार दिखाई दे रही है,
जो हमारे चेम्बर्स को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। इसी चेम्बर्स में ये जो सेप्टम है, वाल है, दीवार है, इसी दीवार में 3 लेयर पाया जाता है। अब उन तीनों लेयर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसमें जो फर्स्ट लेयर है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है, आउटर लेयर होता है और ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग का काम करता है, हार्ट को हमारे पूरा कवर करके रखता है, ये सबसे बाहरी लेयर होता है। सेप्टम में देखें तो सेप्टम में क्या हो गया, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, सबसे आउटर में जो प्रोटेक्ट करके रखा है, घेर के रखा है, इसी लेयर को क्या बोलेंगे हम, पेरिकार्डियम बोलेंगे, जो क्या करेगा, हमारे हार्ट को बाहर से पूरा प्रोटेक्ट करके रखेगा। ये एक लेयर हो गया। सेकंड लेयर की बात करें तो सेकंड लेयर है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है, मिडिल लेयर होता है। मिडिल लेयर में क्या होता है, कार्डियक मसल से ये बना होता है। ये बहुत मोटा लेयर होता है, सबसे मोटा लेयर होता है। अब बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है सभी जगह पे, ठीक है, ये बीच में भी ऐसे दिखाई दे रहा है, ये सब बीच में जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये मायोकार्डियम है। ठीक है, ये मायोकार्डियम है, बीच का लेयर है, मिडिल लेयर है। ये बहुत मोटा होता है और किससे बना होता है, तो ये कार्डियक मसल से ये बना होता है। ठीक है, ये हो गया सेकंड लेयर के बारे में। अब देख लेते हैं थर्ड लेयर के बारे में। थर्ड लेयर क्या है, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या है, इनर लेयर, ये सबसे अंदर वाला लेयर है। यही क्या करता है, मेनली जो चेम्बर है उनकी लाइनिंग बनने का काम करता है, चेम्बर का परत यही बनाता है। ठीक है, अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में, ये वाला अंदर में सबसे, ठीक है, इस अंदर के लेयर को क्या बोलेंगे, इनर लेयर ऑफ द हार्ट बोलेंगे, उसका नाम क्या है, एंडोकार्डियम। अब ये एंडोकार्डियम ही क्या करता है, मेनली जो चेम्बर्स है उनकी लाइनिंग का काम करता है, चेम्बर्स का जो परत है वो बनाने का काम करता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है अंदर में, ठीक है, ये लेयर क्या है, एंडोकार्डियम लेयर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट के बारे में। हमारा जो हार्ट है, हृदय है, वो क्या कार्य करता है उसके बारे में देख लेते हैं, उसके फंक्शंस के बारे में। तो क्या कार्य करते हैं, इसका फर्स्ट और मेन फंक्शन होता है पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, जो ब्लड है उसको बॉडी के हर जगह पे पहुंचाना, इसका फर्स्ट काम होता है। इसको क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। अब इसके बारे में डिटेल से अगर इसी वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको और लंबा वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट जो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसको इसी में क्या करिएगा, आप ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको लंबा वीडियो चाहिए तब, नहीं तो फिर इतना फंक्शंस भी काफी है अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है तो। ठीक है, तो फर्स्ट इसका है पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जिसको ब्लड सर्कुलेशंस बोलते हैं। तो इस ब्लड सर्कुलेशंस के थ्रू क्या होगा, बॉडी के हर जगह पे ब्लड को पहुंचाया जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या करेंगे, डिलीवर्ड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अब जो हर जगह ब्लड पहुंचेगा उसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद होगा और वो टिश्यू तक, कोशिकाओं तक पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब टिश्यू में, सेल्स में जहां से क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, उस सब वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगा, बाहर निकालने का भी काम करेगा, रिमूव करने का भी काम करेगा हार्ट। मतलब रिमूव करने में मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग तक पहुंचा देगा और लंग्स फिर क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। यूरिया, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, इन सब को क्या करेगा, किडनी तक पहुंचाएगा, लिवर तक पहुंचाएगा, जिससे क्या हो सके, वो बाहर निकल सके बॉडी से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट का भी काम करता है। फोर्थ है मेंटेन ब्लड प्रेशर। अब ये क्या करता है, हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। बेसिकली क्या होता है, हार्ट जो पंप करता है तो जो पावर जनरेट होता है वो पावर नसों तक भी जाता है। तो नस में जो प्रेशर बनता है वो हार्ट के प्रेशर से ही बनता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, सपोर्ट पल्मोनरी एंड रिथमिक सर्कुलेशंस। ठीक है, जो पल्मोनरी सर्कुलेशंस है और रिथमिक सर्कुलेशंस है, हार्ट के पंप के थ्रू ही ये सर्कुलेशंस भी क्या हो रहे हैं और ब्लड जो है पूरे बॉडी तक पहुंच रहा है। तो सपोर्ट पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशंस को भी ये सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, इंश्योर वन वे फ्लो ऑफ द ब्लड। ब्लड जो है एक रास्ते में जाए, इसको भी इंश्योर करता है। कैसे, क्योंकि हार्ट में क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं और वो वाल्व से क्या होते हैं, एक बार ब्लड आगे बढ़ा है तो वो क्लोज हो जाते हैं, ब्लड को पीछे आने नहीं देते, मतलब बैक फ्लो होने से रोकते हैं। तो इसको बोल सकते हैं इंश्योर वन वे फ्लो ऑफ द ब्लड। ब्लड को एक रास्ते में जाए, इस तरीके से हमारा हार्ट क्या है, बना हुआ है। ये भी एक प्रकार का इसका फंक्शन है, बैक फ्लो होने से रोकता है। नेक्स्ट क्या करता है, प्रोड्यूस एंड कंट्रोल हार्ट बीट। हमारा हार्ट बीट रहता है, उसको प्रोड्यूस करता है और कंट्रोल करने का काम करता है। किसके थ्रू करता है, तो एसए नोड के थ्रू करता है। अब इन सब के बारे में जितने भी हम लोग ने अभी जो भी पढ़ा है उन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको इसमें इंक्लूड करने की जरूरत है तो उसको और डिटेल से उस चीज को इसमें लिख सकते हैं और ज्यादा नंबर का आया तो उसको इसमें इंक्लूड करके और ज्यादा बढ़ा सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।